प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र NU कोड का है। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम ऐसा ही आएगा, अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हमें भेजा है वाराणसी से तन्मय गुप्ता ने। तो इसी प्रकार से आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर भेज सकते हैं, जिससे डेली आप सभी को कोई ना कोई पेपर मिलता रहेगा और आपकी परीक्षाएं अच्छी होंगी। तो आइए बच्चों, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो नोट दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला जो रिक्त स्थान है, 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध हुए थे। तो 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए थे, आप सभी को पता होगा। 1914 से 18 तक पहला युद्ध और दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक 2 युद्ध हुए थे। इसके बाद जो खा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1945। हालांकि 24 अक्टूबर 1945 भी आप लिख सकते हो, बाकी 1945 लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। गा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्य बच्चों होते हैं 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती, यहाँ पर आपको 1 लिखना है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 दिसंबर। तो इस प्रकार से आप जो है अपना रिक्त स्थानों वाला सवाल पूरा कर लेंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बनाने के लिए इसको आप मिलान कीजिए। बाइसन क्या है? तो बाइसन है उत्तरी अमेरिका का पशु। डाउन्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। रेंच क्या है? पशुओं का बाड़ा है रेंच, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरे वाले को पहले में मिलाना है। काउबॉय क्या है? पशुओं को चराने वाले व्यक्ति जो हैं उनको काउबॉय कहा जाता है। और किरकीज ये जनजातियाँ हैं। ठीक, किरकीज क्या है? जनजातियाँ हैं। इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये गलत है। जो छात्र ने यहाँ पर जो है टिक लगाए हैं, बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आप देख करके इसको कर सकते हैं। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। तो इसका सही है, ये कथन सही है। गा है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। ये गलत है। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो सही है। रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। ये भी कथन आपका सही है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये 6 प्रश्न आके पूछे गए हैं। दीर्घोत्तरी कह लो या फिर लघुत्तरी, कम से कम आपको 1 पेज में इसका आंसर लिखना है। 1 से या आधे पेज में आंसर आपको देना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने बताए हुए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद उत्तर को आप देखिएगा आगे वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई थी? स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, सावित्रीबाई फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं और दलितों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने 1848 ईस्वी में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति भेदभाव और विधवा उत्पीड़न जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा और समानता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एवं राजनीति मंच तैयार करना था, जो भारतीयों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना और स्वशासन की मांग करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है,
असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसके उद्देश्य अंग्रेज़ों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करना था। इसमें लोगों से ब्रिटिश शासन के कानूनों, अदालतों, विद्यालयों, वस्त्रों और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन से भारतीय जनता में स्वराज की भावना बलवती हुई। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिए। दिव्यांगों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके साथ समान व्यवहार करें और उनके अधिकारों का सम्मान करें। हमें उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में बराबरी का अवसर देना चाहिए। उनके लिए विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, ब्रेल लिपि, विशेष विद्यालय आदि उपलब्ध कराना चाहिए। हमें उनकी मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जीने में सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर उत्तर लिखेंगे तो 100% आपको फुल नंबर मिलेंगे। यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए, तो यहाँ से आप देख करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके अलावा 10 क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला कारण है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और मृत्यु दर में कमी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है अशिक्षा और परिवार नियोजन की कमी, गरीबी और सामाजिक जागरूकता का अभाव, बाल विवाह और जल्दी विवाह की प्रथा। तो इसके बाद 5वां पॉइंट दिया गया है धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से बड़े परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस को जब लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका कटने वाला नहीं है। तो ये बच्चों था आपका कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।